हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में फिर से सभी बैकलॉग रिक्तियों सहित रिक्तियों की गणना करना है और किस कक्षा में कितने पद बढ़ेगा, इससे संबंधित आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ अपडेट दिखाया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, यहाँ बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, हाँ, इसके बाद आपको ऑफिशियल नोटिस इसी में दिखाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के लिए कोटिवार पदों की गणना का निर्देश जिला को दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में जिलों को कहा गया है कि बैकलॉग की गणना करते हुए कोटिवार 3 दिनों के अंदर यहां पद भेजें। शिक्षा विभाग ने यह निर्देश दिया है कि शिक्षकों की कोटिवार पदों की गणना जिलाधिकारी के माध्यम से कराकर भेजना है। विभाग ने इस पत्र के साथ सभी जिलों को एक फॉर्मेट भेजा है जिसमें सारी रिपोर्ट सौंपनी है। जिलों को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी, इसलिए नए सिरे से यहाँ इसे भेजना है। अब बात कर लें कि यहाँ किस कक्षा में कितने पद बढ़ने वाले हैं। थोड़ा एक और पेपर का यहाँ देख लीजिए। बैकलॉग पदों पर भी तीसरे चरण में होगी अध्यापकों की नियुक्ति। राज्य में तीसरे चरण की 9वीं 10वीं एवं 11वीं 12वीं कक्षा में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना करते हुए 3 दिनों के अंदर यहाँ रोस्टर क्लियरेंस का निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया है। तीसरे चरण में होने वाले अध्यापकों की नियुक्ति में पदों की संख्या बढ़ जाएगी। यह निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव के द्वारा दिया गया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। देख लीजिए, हाँ, यह जो था कैबिनेट के द्वारा मंजूर था और इसमें 11-12 में 4074, 9-10 में 4316 और 6-8 में 5957 और यहाँ विद्यालय अध्यापक 1-5 में 1139 पद यहाँ मतलब यह जुड़ेंगे। 25,386 यह नए पद थे और TR1 और TR2 मतलब कि यहाँ जो रिक्त हुए हैं उसका अलग से जुटेगा, तो जरूर यहाँ 10 से 20,000 पद बढ़ने की संभावना है बैकलॉग में। और यह तो 25,000 इसमें अभी ऑफिशियल तौर पर नहीं जुटा है, इसलिए इसमें जोड़ने की बात किया जा रहा है। और यहाँ यह मार्च में ही जारी किया गया था और उसके बाद चुनाव आ गया तो आचार संहिता लग गया, इसलिए मतलब यहाँ मतलब इसे लागू नहीं किया गया। तीसरे चरण के स्वीकृत पदों के लिए कल तक कराना है रोस्टर क्लियरेंस। यह हो गया था मतलब कि सिर्फ सीधा सीधी के लिए बैकलॉग इसमें नहीं था, और जब बैकलॉग की गणना होगा तो यहाँ पदों की संख्या बढ़ने वाला है। चलिए आपको थोड़ा यह भी बता देते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्यालयाध्यापक के तीसरे चरण के स्वीकृत पदों के लिए एक बार फिर नए सिरे से आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई करने के लिए कहा है कि रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए टाइमलाइन 22 मार्च निर्धारित की गई थी। अब यहाँ जो सिंपल था कैबिनेट के जो द्वारा जो सृजित किया गया था पद, यहाँ मतलब कि 1 से 5 में 1139, 6 से 8 में 5957, 9 से 10 में यहाँ 4316, 11-12 में 4072 विद्यालयाध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। कुल 25,384 सृजित पदों का जिलेवार और विषयवार सूची के आधार पर 22 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए कहा गया है। यह सारे पद हाल ही में कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत सृजित किए गए हैं। रोस्टर क्लियरेंस जिला शिक्षा पदाधिकारी को करना है। विद्यालयाध्यापक परीक्षा के लिए तीसरे चरण की यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग को अध्यक्षता भेजनी है। यहाँ यह था सिंपल, इसमें बैकलॉग की गणना नहीं किया गया था, लेकिन कल यहाँ जो नोटिस जारी किया गया उसमें कहा गया, देख लीजिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक बैजनाथ प्रसाद यादव सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, और इसमें कहा जा रहा है कि माध्यमिक 9-10 एवं उच्च माध्यमिक 11-12 विद्यालय में स्थानीय निकाय शिक्षकों के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या
26/2023 TRE-1 एवं 27/2023 TRE-2 के तहत नियुक्ति होने वाले नियुक्त होने रिक्त पदों की संख्या यहाँ बैकलॉग की गणना करते हुए कहा गया है। TRE-3 में आरक्षण संशोधन के संबंध यह हो गया 9, 10 और 11, 12 का। उसके बाद प्राथमिक का भी यहाँ दिया हुआ है और यह नोटिस 31/7 को ही जारी किया गया था प्राथमिक के लिए। देख लीजिए, कहा जाएगा बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्रेषक मिथिलेश मिश्र भारतीय प्रशासनिक सेवा प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और बिहार। विषय क्या है तो TRE-3 की वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 की रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस समाशोधन के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके स्तर से TRE-3 की वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 की रिक्तियों का रोस्टर समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। आप अवगत है कि TRE-3 में 1 से 5 एवं TRE-1 में 1 से 5 और TRE-2 में 6 to 8 में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति कार्रवाई की गई है तथा TRE-3 में 1 से 5 एवं 6 से 8 यहाँ प्रक्रियाधीन है। आगे कहा जा रहा है कि उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि BPSC TRE-3 हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के बाद यहाँ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और इसका यहाँ पत्र आ भी गया होगा। यानी कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से यहाँ मुस्तैदी में है और किसी प्रकार की कोई यहाँ त्रुटि नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत से अभ्यर्थी सोच रहे थे कि सिर्फ यहाँ 9 to 10 में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ सभी का रोस्टर मांगा गया है बैकलॉग की रिक्ति सहित और यहाँ आप सब जान ही गए कि कितना इसमें पद बढ़ने वाला है। तो यहाँ कि 6 to 8 में यह तो सिंपल हो गया, 25,000 तो इससे जुटेगा ही, कि 4,074 हो गया 11, 12 में और 9, 10 में 816 हो गया, 4316 और 6 से 8 में 5957 और 1 से 5 में 1139। यह पद हो गए सिंपल। उसके बाद जब बैकलॉग की रिक्ति इसमें जुटेगा तो यहाँ यह पद और भी बढ़ने वाला है और यहाँ इसमें बैकलॉग की गणना नहीं किया गया था, इसलिए शिक्षा विभाग ने फिर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि बैकलॉग की गणना करते हुए यहाँ पदों की रिक्ति भेजा जाए। अन्यथा की स्थिति में यहाँ कि सिंपल जो रिक्ति था उसके विरुद्ध तो यहाँ बड़ी अपडेट है और पदों की संख्या यहाँ 10 से 20,000 बढ़ने वाला है। किस कि कैटेगरी में कितना पद बढ़ेगा आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन यहाँ अभी तक जो कि रिक्ति है इतना ही है। चलिए, यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए GK मास्टर चैनल जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।